मैं ही क्यों। दृश्य एक, पंचायत में रोना। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया रुदन सिंह 55, चेहरे पर हमेशा शिकन, हाथ में रुमाल, चारपाई पर बैठा है। पंचगण रोहतास, विलापी, आर्तनाद और गमगीन, सबके चेहरे पर उदासी का नकली भाव। भीड़ में नवयुवक सत्यक 25, साफ कुर्ता, आंखों में तेज, खड़ा है। रुदन सिंह रुमाल से आंखें पोंछते हुए, हाय राम, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। गांव के सारे दुख मुझे ही झेलने पड़ते हैं। देखो यह सत्यक, इसने मेरे खेत में पानी लगाने से मना कर दिया। मैं क्या करूं। मेरे साथ ही सब बुरा क्यों होता है। रोहतास पंच आह भरते हुए, मुखिया जी, आप तो बहुत दुखी हैं। सत्यक ने आपके साथ अन्याय किया है। हर बार आपके साथ ही क्यों बुरा होता है। विलापी पंच, हाहा, पिछले महीने सत्यक ने आपकी गाय को चारा नहीं दिया, पिछले हफ्ते आपके दरवाजे पर कूड़ा डाल दिया, और आज पानी बंद कर दिया। आप तो सबसे अच्छे इंसान हैं, फिर भी आपको ही सब कष्ट क्यों। रुदन सिंह फूट फूट कर रोने लगता है। सत्यक एक कदम आगे बढ़ता है। दृश्य 2, सत्यक का पहला सवाल। सत्यक शांत पर दृढ़, रुदन सिंह जी, आप रो रहे हैं कि मैंने आपका पानी बंद कर दिया। क्या मैं पूछ सकता हूं वह पानी किसका था। रुदन सिंह रुमाल हटाते हुए, वह गांव की नहर का पानी था। मेरा हक था। सत्यक, गांव की नहर का पानी सबका हक है। आपने पिछले 2 साल से नहर का मुहाना अपने खेत की तरफ मोड़ रखा था, दूसरों के खेत सूख गए। जब मैंने आपको टोका तो आपने कहा, मैं मुखिया हूं, मुझे अधिकार है। आज मैंने वह पानी सबके लिए खोल दिया। आपको अपना एक्स्ट्रा पानी नहीं मिल रहा तो रो रहे हो। असल में आप पीड़ित नहीं, आप लुटेरे हैं। भीड़ में हलचल। रुदन सिंह का रोना रुक जाता है। रुदन सिंह गुस्से में, यह झूठ है। मेरे साथ हमेशा अन्याय होता है। तू भी मेरे खिलाफ हो गया। मैं क्या करूं, मुझे ही सब सताते हैं। सत्यक ठंडी मुस्कान के साथ, आपको सब सताते हैं। आपने खुद बताइए, पिछले महीने आपने रामू की बकरी जबरन ले ली थी। जब रामू रोया तो आपने कहा, मेरे साथ भी तो बकरी मर गई थी, मैंने किससे ली। आपने अपने दुख का बहाना बनाकर दूसरे का माल हड़प लिया। असली पीड़ित तो रामू है जो आज भूखा है। आप तो नकली पीड़ित हैं। रामू भीड़ में से सिर उठाता है, उसकी आंखों में आंसू। दृश्य 3, पीड़ित बनने की कला। आर्तनाद पंच बीच में बोलता है, सत्यक, तुम मुखिया जी पर झूठे आरोप लगा रहे हो। वे बहुत दुखी रहते हैं। उनका तो जीवन ही दुखों से भरा है। सत्यक आर्तनाद की ओर, आर्तनाद चाचा, आप भी उन्हीं की तरह हो। जब से आप पंच बने हैं, आपने हर बैठक में यही कहा, मेरे बेटे ने नौकरी क्यों नहीं पाई। मेरे साथ ही बुरा क्यों, जबकि आपका बेटा पढ़ता ही नहीं था, पर आपने दूसरों पर दोष डाला। आपने कभी सोचा शायद गलती आपकी है। गमगीन पंच गुस्से में, सत्यक, तू हमें सिखाने आया है। हम तो दुखी लोग हैं। हमारा दर्द तू क्या समझेगा। सत्यक गमगीन की ओर, गमगीन चाचा, आपकी दुकान में आग लग गई थी। आपने रोया मेरे साथ ही क्यों, पर आप यह भूल गए कि आपने बिजली के तारों को सालों से ठीक नहीं करवाया था, और पंचायत को चेतावनी देने वाले आपको ही गाली देते थे। आपकी लापरवाही थी, पर आपने दोष दूसरों पर डाला। और सबसे बड़ी बात, उस आग में पड़ोसी के 2 बच्चे झुलस गए। उनके माता पिता रोए, पर आप रोए अपने माल पर। अब पूरा मैदान सन्न। रुदन सिंह रुमाल छुपाने लगता है। सत्यक पूरे मैदान को संबोधित, गांव वालों, ये लोग मुखिया और पंच, इनकी सबसे बड़ी कला है खुद को पीड़ित बताना।
इनके साथ कभी कुछ बुरा होता है तो चिल्लाते हैं मेरे साथ ही क्यों, पर जब ये किसी के साथ बुरा करते हैं तो चुप हो जाते हैं। ये नकली पीड़ित हैं, असल में ये पीड़क हैं। इनके रोने के पीछे छिपा होता है अपनी गलती छुपाने का इरादा। विलापी पंच अब घबराकर यह तो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है, हम सच में दुखी हैं। सत्यक विलापी की ओर तो विलापी चाचा, जब आपने गांव के फंड से अपनी बीमारी का इलाज करवाया तो उस पैसे से स्कूल की दवा नहीं आई। बच्चे बीमार पड़े, उनकी माताएं रोईं। आपने कहा मुझे कैंसर था, मेरे साथ ही बुरा हुआ, कैंसर तो आपको था, पर आपने पैसे क्यों चुराए? असली पीड़ित वो बच्चे हैं जो आज भी कुपोषित हैं, आप नहीं। भीड़ में से कुछ महिलाएं सिसकने लगती हैं। दृश्य 4, न्याय की मांग। रुदन सिंह अब चारपाई से उठने की कोशिश करता है, पर पैर कांप रहे हैं। सत्यक दृढ़ स्वर में, मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग, रुदन सिंह और सभी पंच सार्वजनिक रूप से हर उस व्यक्ति से माफी मांगे जिन्हें उन्होंने अपने नकली दुख के पीछे छुपकर नुकसान पहुंचाया। दूसरी मांग, गांव में एक सच्चाई समिति बने जहां कोई भी व्यक्ति मेरे साथ ही क्यों कहने से पहले अपनी गलती मानने के लिए बाध्य हो। तीसरी मांग, जो भी व्यक्ति अपनी गलती को छुपाने के लिए नकली पीड़ित बनेगा उस पर जुर्माना लगेगा और उसे सार्वजनिक सेवा करनी होगी। रुदन सिंह हकलाते हुए, ये तो बहुत सख्त है, हम तो बस दुखी थे। सत्यक आखिरी बार, उसके चेहरे के सामने दुखी होने और नकली दुखी होने में फर्क होता है। सच्चा दुखी इंसान दूसरों की मदद मांगता है, दूसरों को दोष नहीं देता। आपने अपने हर दुख का इस्तेमाल दूसरों को दबाने के लिए किया। अब इस नकली रोने का खेल बंद होगा। मेरे पास सबूत हैं, हर घटना के रिकॉर्ड, हर झूठे आरोप के सबूत। अगर आपने 15 दिन में ये तीनों शर्तें नहीं मानी तो मैं कोर्ट जाऊंगा, नकली पीड़ित बनकर धोखाधड़ी करने का केस दर्ज करवाऊंगा। सत्यक मुड़ता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। सत्यक रुककर बिना पीठ घुमाए, और हाँ, जिंदगी में हर किसी के साथ बुरा होता है, पर असली ताकत यह है कि तुम उस बुराई से उठो, दूसरों को दोष देने के बजाय खुद को सुधारो। मेरे साथ ही क्यों पूछने से पहले पूछो मैंने क्या गलत किया। जवाब मिलेगा तो रोना बंद होगा, काम शुरू होगा। सत्यक चल देता है। रुदन सिंह रुमाल को फेंक देता है। पंचगण सिर झुकाए बैठे हैं। समाप्ति टिप्पणी ऑफ स्क्रीन। खुद को हमेशा पीड़ित बताना यह जिम्मेदारी से बचने का सबसे आसान रास्ता है। जो हर स्थिति में मेरे साथ ही क्यों कहता है वह कभी अपनी गलती नहीं सुधारता। असली पीड़ित वह है जो चुपचाप संघर्ष करता है, रोता है पर आगे बढ़ता है। नकली पीड़ित वह है जो अपने दुख का प्रदर्शन कर दूसरों से सहानुभूति और सुविधाएं ऐंठता है। आज से पहचानो तुम सच्चे पीड़ित हो या नकली। अगर नकली हो तो रोना बंद करो और काम शुरू करो, क्योंकि दुनिया उन्हीं को सुनती है जो रोने के बजाय उठते हैं।